हेलो चौपाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। और बीएड कहाँ से करना चाहते हैं, यानी डिस्टेंस मोड से। तो उन सभी बच्चों के लिए नोटिस आउट हो चुका है, ठीक है। और ये आज ही आया है नोटिस, ठीक है, 22 को। और 23 से आपके जो है फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये है हमारा डीडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर आता है, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो उसके अंदर जो हमारे आते हैं जो कि आपको ऑफ़र करता है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा। तो ये बीएड के रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है वो ध्यानपूर्वक देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, वो हम सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले क्या करना है कि जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओ तो उससे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी इसके लिए कुछ नहीं है ख़ास, अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स चाहिए आपके। अगर आपका कैटेगरी OM है, यानी जर्नल हो अगर आप, तो जर्नल वालों को कितने 50% मार्क्स चाहिए। और जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और आपका अगर BA है, यानी बैचलर डिग्री है, या फिर मास्टर डिग्री है, तो वो दोनों चलेगा, ठीक है। इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। तो वो दोनों के दोनों जो है वो एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट है आपका, साइंसेस है, सोशल साइंसेस है, ह्यूमैनिटी है, लेकिन अगर कोई बच्चा बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है जिसका स्पेशलाइजेशन साइंस या मैथमेटिक्स है, तो उसको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा बैचलर है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, तो उसकी स्पेशलाइजेशन है साइंस और मैथ, तो उसके लिए क्या चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए उसके पास मिनिमम, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। और अगर कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो वो चलेगी, ठीक है। तो वो एलिजिबल होगा बीएड के लिए अप्लाई करने के लिए थ्रू डिस्टेंस मोड। तो यहाँ तक आप सबको जो भी एलिजिबिलिटी था वो पता चल गया होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं ये शुरू हो जाएंगे कल से, ठीक है, 23 से 23 जैन से लेके ये आपके शुरू हो जाएंगे। और 9 फ़ेब तक आपके जो फॉर्म है ये फिल होते रहेंगे, ठीक है। एक्सटेंड होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन आप एक्सटेंड का वेट ही क्यों करोगे, आप फिल कर सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो करना चाहते हैं कि हमें बीएड करनी है, ठीक है, डिस्टेंस मोड से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन का मोड जैसे हर एक का मोड होता है वैसे ही सेम है, कोई इंट्रेंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये देखो टोटली जो है मेरिट जो है वो बेस्ड होगा जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका MSc है, लास्ट आपने MSc के बेस्ड पर जो है वो अप्लाई करा, तो आपके जितने भी वहाँ पे परसेंटेज होंगी उसी के बेस पे आपका जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो बहुत सीट्स होती है इसके अंदर, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ जानने की बात नहीं है आपको कि मेरिट जो है वो किसके थ्रू होगा, आपका जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग, अगर जैसे आपका BA है, यानी बैचलर डिग्री है, या BSc है, कुछ भी है, तो उसके जो मार्क्स होंगे ओवरऑल परसेंटेज उसी के बेस पे जो है वो आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया, कल से ये शुरू हो जाएंगे फॉर्म लगना, ठीक है, 23 से। और आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली जाना है कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। और वहाँ पे सिंपली चले जाओ, जो आपको दिखते हैं ना, दो टाइप के लिंक दिखते हैं, मैं दिखा देता हूँ बेसिकली आपको। तो वहाँ पे एक तो होता है हमारा नोटिफिकेशन, एक होता है साइड पे, इस साइड होता है एक्टिव लिंक्स, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे यहाँ पे लिखा रहता है एक्टिव लिंक्स। और दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन, ऐसे करके लिखा होता है। तो ये वाली नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो वहाँ पे। फिर आप एक्टिव लिंक वाले हाथ मारोगे, इस पर टैप करोगे तो आपका जो है वो यहाँ पे लिंक दिख जाएगा आपका, ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए। तो सिंपल है, वहाँ से आप अप्लाई करोगे। फिर अगर किसी बच्चे ने पहले रजिस्टर नहीं करा है तो फिर आप क्या करोगे, रजिस्टर एज ए स्टूडेंट करोगे सबसे पहले। रजिस्टर एज ए स्टूडेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका वहाँ पे नाम, फ़ोन नंबर, मेल ID, वो सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करोगे, और जो आपका यूज़र नेम रहता है वो आप अपना क्या कर सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है। बीच में गैप देके जो भी आपका नाम है, ठीक है, XYZ, और आगे जो भी है TUV, तो वो आप ऐसे रख सकते हो उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर पासवर्ड जो है वो आपका कुछ भी रख सकते हो, सिंगल लेटर का भी रख सकते हो आप, 2 का भी रख सकते हो, 3 का, 4 का, चाहे आप जितना मर्जी, ठीक है। फिर आप जब ये कर लोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आप क्या करोगे, वहाँ पे पहला ही ऑप्शन आता है कि इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, ये आपका रहता है लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का, ठीक है। तो जो भी आपका होता है वहाँ पे N करके समथिंग लिखा रहता है, ठीक है, वो आप जो है वो लिख लोगे वहाँ पे। जो भी लास्ट आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लिखोगे, देन आप कर दोगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट करने के बाद जो भी डिटेल मांगा होगा, जैसे आपका क्या नाम है, पापा का नाम, कैटेगरी, वो सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो भी अपलोड करना है, ठीक है, पासवर्ड साइज़, और फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत रह जाती है आपको, वहाँ पे क्या जाता है कि जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको फॉर्म दिख जाएगा जो जो आपने डिटेल फिल करी होगी, तो डिटेल को ध्यान से भरना थोड़ा, ठीक है। और जैसे आप डिटेल फिल करोगे तो फिर अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप प्रीवियस कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस कर सकते हो क्यों, क्योंकि अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रीवियस कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो सीधा सबमिट कर दो। उसके बाद आपका फ़ी लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका फ़ी जो है वो कितना होता है, 400 होता है टोटल, जिसमें से क्या आया, एप्लीकेशन फ़ी 150 है आपका, जिसमें 50 आपके आईटी की फ़ी लगती है, ठीक है। तो इसी में कवर हो जाता है ये 150 के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 250 आपका प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, और ओवरऑल आपको 400 फ़ी देना होगा, ठीक है। तो जो बच्चे साइबर कैफ़े जाते हैं या इधर उधर फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से ईजिली जो है वो भर सकते हैं। आजकल गूगल पे हर एक फ़ोन में होता है, तो आप आसानी से जो है वो अपने 100-200 रुपीज़ जो है वो सेव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल साइबर कैफ़े वाले 100-200 ले लेते हैं आराम से, ठीक है, एक फॉर्म फिल करने का, लेकिन इसमें है इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जब सबमिट हो जाएगा पेमेंट के बाद, ठीक है, आपको उसको 3 दिन के बाद जो है वो देखना है कि आपका फ़ी जो है वो हुआ है सबमिट कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये देखो, द कैंडिडेट मस्ट चेक द फी स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर 3 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर वहाँ पे नहीं दिखता है, यानी आपका फ़ी पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको कंटेक्ट कर लेना है किसको, डीडी एडमिशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। कंटेक्ट नंबर भी दे रखा है, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो अगर आपका अपडेट में कोई दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपने डाउनलोड कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, और सेव करके रख देना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करवानी है, ठीक है। और समझ लो कि अगर आपका फ़ी सबमिट हो गया तो समझ लो कि आपका फॉर्म भी सबमिट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आउट होगा, वो भी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे जब भी होगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका पूरा दिख जाएगा, फिर आपको जो है वो एडमिशन लेनी होती है, देन सिंपल। और ये था कंप्लीट हमारा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि कितनी सीट्स हैं, बहुत सारी सीट्स होती हैं बेसिकली इसकी, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये सारा आप वेबसाइट पे देख सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे जाके जो है वो इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 नंबर दे रखे आपको। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि मुझे कोई डिटेल जाननी है, ठीक है, रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ से कांटेक्ट करके उनसे पूछ के बता सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि अभी आउट हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सिंपल है भाई लोग, अपने मोबाइल फ़ोन से आप जो है वो फ़ोन से ही फिल कर सकते हो फॉर्म, तो आसान है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई पता नहीं चल रहा कि फ़ोटो का साइज़ जैसे रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। और अभी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि आपको जो है यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बता रहा था, सीधा आप यूनिवर्सिटी ऑफ ये खोलोगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये एक्टिव लिंक्स दिख रहा है, ये नोटिफिकेशंस दिख रहा है। तो एक्टिव लिंक्स पे हाथ मारना और आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो नोटिफिकेशन ही आई है ये वाली, ठीक है, ये डीडी की नोटिफिकेशन आई है। तो आप यहाँ पे एक्टिव लिंक्स पे हाथ मारोगे, ठीक है, या इसके ऊपर टैप करोगे तो फिर आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा उसका लिंक भी, ठीक है, डिस्टेंस मोड वाला, और वो कल से दिखेगा 23 से। तो ये था सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या क्वेरी है आपकी, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है भाई लोग, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इससे आपका बेनिफिट ही होने वाला है। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।